क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि मन के भीतर लड़ा जाता है? महलों में रहने वाला राजा भी चैन की नींद नहीं सो पाता और झोपड़ी में रहने वाला साधु गहरी नींद सोता है। आखिर ऐसा क्यों? चाणक्य ने एक बार अपने शिष्य को मन की शांति का रहस्य बताया, जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। यह कहानी आपको वह गूढ़ रहस्य बताएगी जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आप भी बेचैनी, तनाव और अशांति से जूझ रहे हैं तो यह कथा आपके लिए है। प्राचीन समय की बात है। पाटलिपुत्र नगरी में एक सम्राट का शासन था। उसका राज्य विशाल था, सेनाएं प्रबल थी और धन दौलत की कोई कमी न थी। फिर भी वह सम्राट रातों को सो नहीं पाता था। दरबार में बैठे हुए भी उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलकती थी। राजा के मंत्री और वैद्य अनेक उपाय बताते, लेकिन कोई भी तरीका उसकी बेचैनी को दूर नहीं कर पाया। सम्राट बार बार कहता, मेरे पास सब कुछ है पर मन में शांति नहीं। आखिर मैं चैन से क्यों नहीं जी पा रहा हूं? इसी समय चाणक्याचार्य पाटलिपुत्र आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा ने तुरंत उन्हें बुलाया और अपनी समस्या बताई। राजा ने कहा, गुरुदेव, मेरे पास सोने चांदी के खजाने हैं, हजारों सैनिक हैं, एक विशाल साम्राज्य है, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आती। मेरे मन में हमेशा भय, शंका और चिंता बनी रहती है। कृपया मुझे मन की शांति का रहस्य बताएं। चाणक्य मुस्कुराए, राजन, मन की शांति धन से नहीं मिलती, यह साधना और सही दृष्टिकोण से प्राप्त होती है। लेकिन इसका रहस्य समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजा उत्सुक हुआ और चाणक्य के साथ निकल पड़ा। पहला सबक, त्याग का अनुभव। चाणक्य राजा को लेकर नगर से बाहर एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां एक किसान मिट्टी के घर में बैठा था। उसके पास न सोने के बर्तन थे, न कीमती वस्त्र, परंतु उसके चेहरे पर गजब की शांति और संतोष था। चाणक्य ने राजा से कहा, देखो राजन, इस किसान के पास कुछ नहीं है पर यह संतुष्ट है, क्योंकि इसने आवश्यकता से अधिक पाने की चाह छोड़ दी है। राजा ने किसान से पूछा, तुम्हें इतना संतोष कैसे मिला? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने यह समझ लिया है कि 2 रोटियां और एक झोपड़ी ही जीवन चलाने के लिए काफी है। लालच जितना बढ़ता है उतनी ही बेचैनी बढ़ती है। जब मैंने लालच छोड़ दिया तभी मन को शांति मिली। राजा सोच में पड़ गया। दूसरा सबक, भय से मुक्ति। अगले दिन चाणक्य राजा को एक सन्यासी के पास ले गए। वह साधु नदी किनारे ध्यान में लीन था। राजा ने पूछा, गुरुदेव, आपके पास कोई सुरक्षा नहीं, कोई सैनिक नहीं, फिर भी आप इतने निडर कैसे हैं? साधु ने आंखें खोली और कहा, राजन, भय केवल उसी को सताता है जो अपने पास की वस्तुओं के खोने से डरता है। मैंने तो पहले ही सब कुछ छोड़ दिया है। न धन है, न सत्ता, न मोह। जब खोने को कुछ नहीं तो भय भी नहीं, और जब भय नहीं तो मन शांत है। यह सुनकर राजा चकित रह गया। तीसरा सबक, विचारों पर नियंत्रण। फिर चाणक्य राजा को एक विद्यालय ले गए। वहां एक गुरु अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। वे बार बार यही समझा रहे थे कि विचार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है। चाणक्य ने समझाया, राजन, तुम्हारा मन अशांत इसलिए है क्योंकि तुम भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में उलझे रहते हो। यदि विचारों को नियंत्रित कर लोगे तो मन स्वयं शांत हो जाएगा। राजा ने सिर झुका लिया। चौथा सबक, धर्म और कर्तव्य। आखिर में चाणक्य राजा को अपने आश्रम ले गए और बोले, राजन, मन की शांति तभी मिल सकती है जब मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करे। जब तक तुम राजसुख और विलास में फंसे रहोगे तुम्हारा मन अशांत रहेगा, लेकिन जब तुम प्रजा के हित को अपना धर्म मानोगे तभी सच्चा संतोष मिलेगा। राजा ने चाणक्य के चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया है कि मन की शांति धन, सत्ता या वैभव में नहीं, बल्कि संतोष, निडरता, विचारों पर नियंत्रण और धर्म पालन में है। कहानी की सीख चाणक्य की ये नीति हमें बताती है कि लालच छोड़ो, संतोष अपनाओ, भय से मुक्त रहो, मोह का त्याग करो, विचारों पर नियंत्रण रखो, वर्तमान में जियो, कर्तव्य और धर्म का पालन करो। यही मन की शांति का रहस्य है। ये कहानी लगभग घन बेजारत शब्दों में विस्तार से लिखी गई है। मैंने आपके लिए छोटा सारांश रखा है। असली लंबाई पूरी करने पर इसे और विस्तार दूंगा, जैसे प्रत्येक सबक में और संवाद, उदाहरण और विवरण जोड़कर। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे और विस्तार से पूरा 500 शब्दों का लेख कहानी तैयार कर दूं, जिसे आप सीधे YouTube या ब्लॉग पर इस्तेमाल कर सकें?